बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आबिद फरूक भुट्टा। आई डिड एमफिल। मैं आप लोगों को बताने आ रहा हूँ कि CS 101 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर रॉन्ग है, तो मैं उसको करेक्ट करवाना चाह रहा हूँ। अगर मैं जितना पॉसिबल करवा सका, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको समझा सकूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको व्यूज़ के लिए नहीं, आपकी असाइनमेंट ठीक करवाने के लिए बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर बोल रहा हूँ। तो काइंडली पूरी वीडियो देख लीजिएगा अगर आप चाहते हैं। तो ये आप लोगों को जो पेज दिया हुआ है 581, आप इसको डाउनलोड कर लें। इसमें बताया हुआ है कि इंस्ट्रक्शन अगर स्टार्ट होती है 1 से तो वो लोड होती है, मतलब उसका मतलब होता है लोड करना, रजिस्टर में वैल्यू लोड करना। अगर वो 3 से होती है तो उसका मतलब स्टोर करवाना अपोजिट साइड पे। 5 से है तो ऐड करना होता है। हमारे पास 2 5 से इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती हैं, एक 3 से। तो इस तरह एक जो है वो 9 से, और एक B से स्टार्ट होती है और एक C से स्टार्ट होती है। तो आप सारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद 1 की वैल्यू आती है, शुरू में नहीं आ जानी। आपको यही नहीं बताया कि जी हाल्ट एग्जीक्यूशन कब हो रही है। C000 जब आएगा उस वक्त जो है वो इसने मशीन ने हाल्ट करना है, तभी वो वैल्यू पूछ रहा है कि कब मशीन हाल्ट होगी, तब वैल्यू बताओ कि 1 की वैल्यू क्या है, 2 की है। मैंने उर्दू में ट्रांसलेशन की है और मैं साथ साथ बताऊंगा कि किस रजिस्टर में किस तरह वैल्यू जा रही है, इस रजिस्टर का 1 का मतलब क्या है। तो आप वीडियो को अगेन मैं कह रहा हूँ कि पूरा देखना है, तभी मैं तेज़ बोल रहा हूँ। मैंने ये पूरा बनाया है कि आपको बता सकूं कि ये जो इमेज थी कि ये जो है वो रजिस्टर्स दिए हुए हैं जिनकी वो वैल्यू पूछ रहा है। रजिस्टर 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 की क्या होगी, 7 की, लेकिन ये चेंज होनी है अभी, तो मैं चेंज भी दिखाऊंगा। E2 और E3 जो है ये इकट्ठा चलेगा, E4 और E5 इकट्ठा चलेगा, E6 और E7, मतलब ये जो आगे लिखा हुआ है 5115, इसको हमने गौर से देखना है। यही मैंने सारा समझाया है। जिसको थोड़ी सी भी समझ है ना, उसने नीचे जाके कमेंट किया कि सब ने ही गलत किया, तो आप उस कमेंट को पढ़ें जाके कि जिसने बोला हुआ है कि हर बंदे ने क्वेश्चन नंबर 1 गलत बनाया एक दूसरे को भेड़ चाल पे। तो आप सब के जवाब गलत होंगे, आपके 10 नंबर चले जाएंगे। तो उसके लिए मैं ये सही करवाना चाह रहा हूँ। अब रजिस्टर 1 है, इसका मतलब है लोड करवाना। ये मैंने उर्दू में लिख दिया, रजिस्टर 5 में F2 की वैल्यू को लोड करो। तो इसका मतलब ये है कि ये लोड करवाने के लिए होती है जब 1। F2 की वैल्यू क्या है, F2 की वैल्यू यहाँ पे हम देख आते हैं। F2 की वैल्यू है 02, तो वो किस में लोड करवा दो, F2 की वैल्यू लोड करवा दो रजिस्टर 5 के अंदर। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग गया। तो ये इसका था कि नाउ रजिस्टर 5 वैल्यू इज़ 02। इसके मतलब, इसका मुझे जो मतलब समझ आया कि आप भी इसको जाके उस बुक के अंदर से पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे लोड करवाने का मतलब क्या है। तो उसने बोला है कि 14A3 का मतलब क्या है कि आपने मेमोरी सेल में लोड करवाना है एड्रेस A3 टू बी प्लेस्ड इन 4। A3 की जो वैल्यू है, यानी जो हमारे F2 की वैल्यू है, वो 4 रजिस्टर में रखवा दो। तो हम इस इंस्ट्रक्शन को कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे F2 की वैल्यू 5 में लोड करवा दो। तो F2 की वैल्यू हमने देखी है, वो 02 थी। पहले F5 की वैल्यू जो है वो 05 थी, तो अब मैंने उसको ख़त्म करके क्या कर दिया, 02 कर दिया है, और जो उसने F2 में रखी हुई थी। आई होप सो पहले इंस्ट्रक्शन से ही आपको मेरी बात की समझ आना शुरू होगी। अब हम चलते हैं E2 से, क्योंकि E2 एग्जीक्यूट हो जाए तो E4 पे ऑटोमेटिक उसने PC ने वैल्यू मूव कर जानी होती है। तो यहाँ पे वो कह रहा है लोड करो F4 की वैल्यू 2 में। रजिस्टर 2 वो जो साइड पे बने हुए हैं, रजिस्टर 2 में यहाँ पे 6 है, तो उसको ख़त्म करके उसकी जगह पे F4 की वैल्यू ले आओ। F4 की वैल्यू क्या है, 5। तो F4 की वैल्यू हम ले आते हैं जी। F4 की वैल्यू रजिस्टर 2 में लेके आनी है। तो ये देखिए मैंने लिखा हुआ है रजिस्टर 2 में F4 की वैल्यू लोड करो। नाउ रजिस्टर 2 वैल्यू इज़ 5। तो नाउ रजिस्टर 2 वैल्यू पहले 6 थी, तो अब क्या कर दी मैंने, 5 कर दी इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने पे। अब 5 इंस्ट्रक्शन क्या करती है, 5 ऐड करती है। यहाँ पे जिसके शुरू में 5 आता है वो ऐड करता है। ऐड किस चीज़ को करता है, रजिस्टर्स की वैल्यू को। 2 और 6 एक रजिस्टर है, उसने कहा इन रजिस्टर 2 ऐड द वैल्यू इन रजिस्टर 2 and 6 टू बी एडेड। 2 and 6 रजिस्टर की वैल्यू को ऐड करो और उसको 7 में रखो। तो इस तरह हमारे पास क्या है, हमने इसको देखना कैसे करना
कि 1 और 5 रजिस्टर में जो वैल्यू है उसको 1 में रखो, 1 और 5 में जो वैल्यू है उसको 1 में रखो। 1 रजिस्टर की वैल्यू को और 5 रजिस्टर की वैल्यू को ऐड करो और उसको 1 में रखो, क्योंकि ये जो 1 होता है ये रजिस्टर की वैल्यू होती है, ये 5 बताता है कि ऐड करो। और किसको ऐड करो? 1 रजिस्टर की वैल्यू और 5 रजिस्टर की। ये मैंने लिखा हुआ ऐड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर 1 एंड 5 देन स्टोर इन रजिस्टर 1। तो आपको होप सो मेरी बात समझ आ रही है कि रजिस्टर 5 अब कौन सा था? ये वाला। 7 नहीं जमा करना क्योंकि पहली इंस्ट्रक्शन में मैं उसको चेंज कर चुका हूँ। तो अब क्या वैल्यू है रजिस्टर 5 की? 02, और उसने किसकी? 5 रजिस्टर की मांगी है। और तो ये दोनों की 2 और 1 इनको जमा करके अब रजिस्टर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। रजिस्टर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी जब E6 इंस्ट्रक्शन चलेगी। तो ये मैंने लिखा हुआ ना, रजिस्टर 1 वैल्यू इज़ 3। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट के ऊपर, E8 इंस्ट्रक्शन को चलाएंगे और यहाँ पे हम आएंगे 3। तो वो 3 जो होता है ये यूज़ करते हैं 3 किस लिए यूज़ करते हैं? स्टोर करने के लिए। लोड, लेकिन उल्टा लोड करना होता है इसमें। वो कहता है कि कंटेंट ऑफ रजिस्टर 5 विल बी लोडेड इनटू द प्लेस ऑफ मेमोरी सेल हुज एड्रेस इज B1। मतलब जो 5 की वैल्यू है वो B1 में रखो। 5 रजिस्टर की वैल्यू, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 5 टू बी प्लेस्ड इन द मेमोरी सेल ऑफ B1। तो जब 3 शुरू में आता है तो ये इंस्ट्रक्शन उल्टी चलना शुरू होती है और वो कहता है कि 1 की वैल्यू F3 में रख के आओ। 1 की वैल्यू क्या है? 1 की वैल्यू 03 है। और किस में रख के आओ? F3 में। F3 कौन सा है? ये। तो F3 को मैं यहाँ से काट देता हूँ और यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू क्या कर देता हूँ? 03। तो इसको याद रखना क्योंकि ये किसी चीज़ का आंसर है, 03। F3 की वैल्यू अब मैंने क्या कर दी? इसके कहने पे कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो तो 1 की वैल्यू लोड कर दो F3 में। मूव द वैल्यू ऑफ रजिस्टर 1 टू F3। तो F3 इज़ नाउ 03। तो F3 मैंने नीचे ला के भी किसी जगह पे रखा होगा कि उसको F3 की वैल्यू को चेंज करवा दो। अब आपको अगर इस पॉइंट की समझ आ गई है कि नेक्स्ट हम मूव कर सकते हैं कि नेक्स्ट EA हमने चलानी है क्योंकि ये उसने 1 की वैल्यू F3 में रख दी है। आप साथ साथ खुद भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन 5, उसने ऐड करना है 0 और 3 रजिस्टर की वैल्यू को और फिर उसको 0 में रखना है। 0 रजिस्टर है जिसमें हम प्लेस करवाएंगे, लेकिन जमा किसको करना है? 0 और 3 रजिस्टर की वैल्यू को। 0 रजिस्टर की और 3 रजिस्टर की वैल्यू को जमा करके कहाँ पे रख देना है? 0 रजिस्टर में। ऐड करो और 0 और 3 रजिस्टर की वैल्यू को और उसको 0 में रखो। Add the value of register 0 and 3 then store in the register 0। now register 0 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? रजिस्टर 0 वैल्यू इज़ 03। कैसे पता चला? 0 और 3 दोनों को, 3 की वैल्यू थी 1 और 0 की थी 2 और प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब अब 0 रजिस्टर की वैल्यू अब 3 होगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है EC में B शुरू में आ रहा है, तो पता होना चाहिए कि B अगर शुरू में आ जाए तो वो क्या करता है? B अगर शुरू में आ जाए तो जंप करवाता है। B क्या करवाता है? जंप करवाता है। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव है, इसमें आपको समझना चाहिए कि जो वो कहेगा उसकी वैल्यू 0 के साथ कंपेयर करनी है। अगर तो वो इक्वल हो तो वो जंप करेगा, वो बीचली इंस्ट्रक्शन छोड़ के चला जाएगा, बीच वाली इंस्ट्रक्शन छोड़ के चला जाएगा और वो आगे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है B4 3C, तो वो कहता है कि आप कंपेयर करो 4 रजिस्टर की वैल्यू विद द रजिस्टर 0, कंटेंट ऑफ रजिस्टर 4 विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 0। इफ 2 आर इक्वल देन द पैटर्न ऑफ W3 इज प्लेस्ड इनटू द PC वैल्यू, मतलब PC में चली जाएगी। अब बाकी चीज़ मैं इधर आपको समझा देता हूँ कि BC ने क्या करना होता है कि जंप करवाना होता है। उसने कहा है कि 1 रजिस्टर की वैल्यू का आपने चेक करना है कि 1 की वैल्यू 0 से कंपेयर करें। 1 रजिस्टर की वैल्यू 0 से कंपेयर करें। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर क्या करो? फिर असल ड्रामा शुरू होता है कि फिर वो F0 की वैल्यू रख दो प्रोग्राम काउंटर के अंदर, मतलब कि वो यहाँ से जंप कर जाएगा। जंप तभी करेगा जब 1 जो आपने बताया हुआ है उसकी और 0 वैल्यू की दोनों की वैल्यू इक्वल होंगी, तो वो जंप करेगा और जंप
पीसी जो प्रोग्राम काउंटर ने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है वो ई नहीं करेगा, वो F0 पे मूव कर जाएगा। F0 पे अगर वो हमने ई लिखा होता तो वो ई पे मूव कर जाता, लेकिन अब क्या लिखा हुआ है F0, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, वो ई को छोड़ देगा। तो F0 ये मैंने बताया कि 1 की वैल्यू 0 से कंपेयर की तो 1 की वैल्यू भी 03 थी और 0 रजिस्टर की वैल्यू भी 03 थी। दोनों की वैल्यू सेम होने पे वो जंप कर रहा है, बोथ वैल्यू आर इक्वल, सो इट मूव टू द F0। पीसी रजिस्टर की वैल्यू यानी एग्जीक्यूशन वो जो टॉप पे बना हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पे F0 आ जाएगा, वो ई को छोड़ देगा और F0 पे आ जाएगा। और F0 पे क्या लिखा हुआ है, F0 पे लिखा हुआ है मशीन हाल्ट। असल चीज़ तो बताई किसी ने नहीं कि मशीन हाल्ट कब होनी है। मशीन हाल्ट होने की इंस्ट्रक्शन उन्होंने इसके अंदर बताई हुई है कि C000 इज़ एग्जाम्पल ऑफ मशीन हाल्ट। अब ये मॉड्यूल 37 के अंदर टीचर ने भी बताया हुआ है, तो उस वीडियो को मैंने 2-3 दफ़ा सुना है, तब जाके मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूँ कि ये एग्जीक्यूशन तो पूरा होनी है। ये कैसे 1 रजिस्टर में वैल्यू मूव करवाई जा रहे हैं ऐसे बोंगों की तरह कि जब इधर ही F3 की वैल्यू 1 में चली गई, वाह ठीक है जी 1 की वैल्यू आ गई। ऐसा नहीं होता, पूरी मशीन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी फिर आपको 1 की वैल्यू पता चलेंगी। अब यहाँ पे F0 मशीन हाल्ट हुई, हेयर मशीन हाल्ट, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ F2 F4 और सब की वैल्यू हमें पता चल गई हैं। तो जिसकी नहीं पता चली वो भी देख लेते हैं। अब हम जा सकते हैं, अब हम अपने सवालों का जवाब ढूंढ लेंगे। डिटरमिन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 1 रजिस्टर, हाँ ई मैंने एग्जीक्यूट नहीं की क्योंकि वो इधर से इधर चले गई। अब इससे आगे मुझे भी नहीं पता कि ई पीछे तो प्रोग्राम काउंटर मुड़ता नहीं, वो आगे ही जाता है, तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अब मैं आंसर्स बताने जा रहा हूँ। रजिस्टर 1 में 03 होगा, आप देख लें खुद ही, रजिस्टर 1 और उसमें 03 ये वैल्यू है इसकी। और उसके बाद रजिस्टर 1 व्हेन द मशीन हाल्ट्स, तो मशीन जब रुकी है तो उस वक्त जो है वो रजिस्टर 1 की वैल्यू क्या है। राइट डाउन द बिट पैटर्न ऑफ F3 हम यहाँ पे छोड़ के आए थे कि F3 की वैल्यू बिट पैटर्न में 03 रखी थी मैंने। 03 जो है वो बिट पैटर्न, तो मैं यहाँ पे या तो इसकी बिट पैटर्न यानी उससे पहले ऊपर F2 है, तो यहाँ तो मैं इसका 02 रखूँगा या 03 रखूँगा, दोनों में से कोई एक रखूँगा। मतलब वैल्यू तो F3 की इस टाइम पे 03 है, वो ऐड मेमोरी एड्रेस मांग रहा है, तो अगर तो वो सिर्फ F3 की वैल्यू है तो वो 03 लिखेंगे। अगर पूरा बिट पैटर्न लिखना है उससे पहले जो रजिस्टर है तो फिर उसकी वैल्यू भी लिख देंगे 02। उससे बाद वाले रजिस्टर की वैल्यू को तो तुक ही नहीं बनता, तो आई एम नॉट एग्री विद कि वो अगले रजिस्टर F4 की वैल्यू ले लेगा। तो मेरे ख्याल से वो F4 इज़ इटसेल्फ एक इंस्ट्रक्शन है, अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है। ओके, हाउ मैनी टाइम्स द मशीन एग्जीक्यूट एट एड्रेस ई इज़ एग्जीक्यूटेड। हाउ मैनी टाइम्स, कितनी दफ़ा ई, तो मेरे ख्याल से तो इसको 0 कर देना चाहिए क्योंकि ई तो नहीं। हाउ मैनी टाइम द मशीन इंस्ट्रक्शन एट एड्रेस ई इज़ एग्जीक्यूटेड बिफोर द मशीन हाल्ट। मशीन जब हाल्ट हुई है तो उस टाइम ई तो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। अगर वो सिर्फ ई का पूछ रहा है तो फिर वो 0 टाइम होगा। और डिटरमिन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 0 एट द एड्रेस ऑफ ई सी इज़ एग्जीक्यूटेड। अब ये देखना चाहिए कि ई सी जब एग्जीक्यूट हुई है तो उस वक्त रजिस्टर 0 की क्या वैल्यू थी। ई सी यहाँ पे है तो उससे पहले रजिस्टर वैल्यू क्या थी, 0 की वैल्यू 03 थी। वो आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे क्या थी, 03। तो जब वो एग्जीक्यूट हुई है तो उस टाइम उसकी वैल्यू 03 थी, तो ये कंफर्म है। डिटरमिन द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 2 व्हेन द इंस्ट्रक्शन एट F0 इज़ एग्जीक्यूटेड। F0 मतलब जब हाल्ट हुई है उस वक्त रजिस्टर 2 की वैल्यू क्या थी। रजिस्टर 2 की वैल्यू पूछ रहा है ना, 2 की वैल्यू क्या है 05। रजिस्टर 2 की वैल्यू क्या है 05। डिटरमिन द रजिस्टर 2 जब F0 मतलब ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, मशीन हाल्ट हुई, तो उस वक्त जो है वो हम पढ़ के आ जाते हैं कि नाउ द रजिस्टर 2 द वैल्यू इज़ 0। जब वो F4 की वैल्यू उसमें मूव करवाई तो मेरे ख्याल से उसकी वैल्यू 05 होनी चाहिए। तो यहाँ तक तो ये इसके आंसर है। अगर आपको मेरा मेथड, मेरा तरीकाकार पसंद आया और मैं कोई आपको पागल नहीं बना रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 5000 बंदे में से अगर
यार 2-3 हज़ार भी कर दो ना तो आपकी मेहरबानी होगी, सिर्फ मेरी एफ़र्ट देख के कि मैं आपकी असाइनमेंट ठीक करवाने के लिए रात के 3:45 हो रहे हैं, अजानें हो रही हैं, मैं करवा रहा हूँ आपको असाइनमेंट सही। आपके लिए मैं पूरा दिन बैठा हूँ। तो मेरा चैनल जो है वो 10,000 सब्सक्राइबर को टच होना चाहिए। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइबर्स लेके आएँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए भला करने की कोशिश की है। तो आप मेरे साथ भला करें, आपका कुछ भी नहीं जाता। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ये कैलकुलेशंस काफ़ी जगह पे ठीक हैं, लेकिन मैंने एक ही वीडियो में रखी हैं, तो मैं सिर्फ आपके 2 मिनट लूँगा। इसमें मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि जो बेचारे हैं ज़ियालॉजी वाले और उन वाले, उनको मुझे बहुत दुख है। तो इंसर्ट करवाएं और इधर जाएं, इंसर्ट मेन्यू में जाना है, आपने टेबल पे जाना है और यहाँ पे जाके आप एक रो बनानी है या 2 बनानी है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेबल बन जाएगा। उसके बाद अगर आपने 2 और 4 लिखा हुआ है तो 4 को सिलेक्ट करें और होम पे जाएं और यहाँ पे ये पावर का बटन बना हुआ तो ये उसको ऊपर ले जाएगा। तो अगर आपने साथ में जिस डिजिट को पावर बनाना है तो उसको भी इस तरह लिख लेंगे। तो ये टेबल बनाना कोई मुश्किल नहीं है। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, आप ख़ुद भी इस तरह भी इंसर्ट टेबल कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम कितने चाहिए आपको जी। नंबर ऑफ़ कॉलम मुझे 10 चाहिए और नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो मुझे 2 चाहिए। तो आप इस तरह लिखेंगे तो तब भी ये बन जाएगा। तो टेबल बनाने में थोड़ा बहुत लोगों को मसला आ रहा था, तो वो भी मैं बता रहा हूँ। 20 की बाइनरी ये है 10100, तो ये इस तरह रेडियस डॉट के लिए, और ये 16 के लिए 0001। तो ये पहले मैंने 20.116 का निकाला है और ये फिर 7.14 के लिए निकाला है। 7 की बाइनरी 111 होती है, तीनों 1 होंगे तो, और फिर रेडियस और फिर ये 01। तो ये दोनों के पहले बाइनरी अलग अलग निकाल लें, फिर उसके बाद उनको जमा करना है। तो बाइनरी एडिशन करते हुए, बाइनरी एडिशन बहुत आसान है, सिर्फ जब 2 आ जाता है तो फिर उसको क्या करना है, या 3 आ जाता है तो फिर क्या करना होता है। अदरवाइज़ ये आपने देख लेना कि ये मैंने टेबल बनाया है, इसमें रोज़ जो है वो 5 कर दी हैं और ये वैसे सेल जो है वो 10 है। तो आप इसका बना लें ऊपर से जैसे मैंने आपको बताया। तो ये 168421 लिखने का मकसद है कि आपको बिट पता चल जाए, जो बिट ऑन है वो जमा करनी है। तो 16 को जमा कर लें, 4 को जमा कर लें तो 20 बनता है। इधर से हम ये बिट सारी ऑन थी 421 वाली, तो ये 7 बनता है। अब जब हमने ये 20 और 7 को जमा करेंगे तो ये 27 बनता है। तो 27 जब बनता है तो 11011, ये 27 की बाइनरी है। पॉइंट के बाद 0101, ये इसके जो है वो, क्योंकि 1 जमा किया 10, तो ये वाइट वालों को जमा करना है 10, तो ये आंसर है 00, ये 011। तो जमा करते हुए जब वैल्यू 00 होंगी तो 0 होंगी, 11 होंगी तो फिर थोड़ा सा चेंज रहेगा, वो देखते हैं। यहाँ पे ये वाइट को जमा करें 011 011, सिर्फ यहाँ पे पंगा है। 11 जमा किया तो 2 आता है, 2 की बाइनरी होती है 10, 0 यहाँ लगा दें, 1 आगे ले जाएं और फिर इसी तरह इसका 10 नीचे उतार दें। तो ये आपका आंसर है। ये आप इसको नीचे ला के इसको ब्रैकेट के अंदर बेस 2 कर दें तो आप आसानी से हल कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये जो चीज़ है, आपको ये डिजिट दिए हुए हैं, ये 24 बिट्स हैं, इनको आपने इस तरह लाइन अप कर लेना। ये टेबल मैंने बनाना सिखाया, 10 डब्बे लगा लें और उसके 5 खाने बना लें। उसमें 4 के ऊपर तो ये आ जाएगा, 4 पे इनके ध्यान से लिख लें। आस्की कोड इसका 73 65 77 92। 73 जो कोड है वो आई का है, 65 ए का है, 77 एम का है और 92 स्लैश का है। तो ये जमा कर लेंगे जिस बाइनरी बिट को, तो आपको 73 मिल जाएगा। तो आस्की कोड के बारे में तो कोई इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा, मैं असल में पहले सवाल के लिए ही था। तो ये आपका आंसर है, इसको आप अलग करके लिख सकते हैं या नीचे ला के रख सकते हैं। मेरा पसीना अगर आपको नज़र आ रहा है तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, इससे जितने लोगों तक पहुंचेगी। 5000 लोगों ने अगर गलत बना ली तो मेरे लिए रोने का मकाम है। तो इस चीज़ को आप श्योर करें। आपने ये टेबल ये वाला नहीं बनाना, आपने सिर्फ आंसर लिखने हैं। आंसर आपके लिए वेरीफाई करने के लिए मैंने ये सारी की सारी गेम लिखी थी कि ये आपको समझा सकूं। ये F2 की बाइनरी पैटर्न था, पहले उसकी 0207 उसमें वैल्यू थी, अब 02 क्योंकि चेंज करवाई है उसके अंदर तो 03 होगी। F4 के अंदर 05 था जो कि हमने पिक किया था जब 2 को वैल्यू दी थी, तो यहाँ पे लेके आए थे। इसी तरह F3 की वैल्यू जो है
वो अगर हमने चेंज करवानी है तो वो पहले 7 से 03 करवाई थी। तो ये सारी लिखी हुई है, सारी बात समझाई हुई है, सारी जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी तब वैल्यू जनरेट होती हैं। तो आप इसको ख़ुद से भी, अगर मेरी कोई गलती है मादरत चाहता हूँ, अगर कुछ भी आप सजेस्ट करें, कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश की है कि ये इसके आंसर्स निकलते हैं। कोई व्यू के लिए नहीं, आप कहेंगे तो मैं वीडियो डिलीट कर दूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।